Assalamualaikum students, welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Now we are going to study our next topic. तो प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने प्लांट और एनिमल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया. हमारी मेथडोलॉजी क्या थी, हमने आउटर स्ट्रक्चर से सेल के आउटर स्ट्रक्चर से इनर स्ट्रक्चर की तरफ मूव किया और उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हमने स्टडी किया. सबसे बाहर हमारे पास जो सेल को कवरिंग प्रोवाइड कर रही थी दो मेम्ब्रेन, वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन थी. उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज एग्जिस्ट कर रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइजोसोम्स. और इसके जो बिल्कुल सेंटर में ऑर्गेनेली है वो क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है. ठीक है, अब हम करेंगे इनका कंपैरिजन कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं पाए जाते. जो एनिमल में होते हैं वो प्लांट में नहीं होते, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों में एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, अगर हम कलेक्टिवली देखते हैं तो प्लांट सेल जो है वो एनिमल सेल से थोड़ा सा लार्जर होता है. एनिमल सेल के जो जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो छोटे होते हैं प्लांट सेल की निस्बत. ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस आपका क्या हो गया कि प्लांट सेल इज़ लार्जर दैन एनिमल सेल. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी बनेगी वो होगा सेल वॉल. ठीक है, तो सेल वॉल प्लांट के अंदर तो एग्जिस्ट करती है, एनिमल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती. अब प्लांट के अंदर भी एग्जिस्ट करती है तो उसको क्या करती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, उसको शेप प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर. ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल के अंदर भी होती है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म प्लांट सेल के अंदर भी होता है, एनिमल सेल के अंदर भी होता है. ठीक है, फिर हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को. माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लांट सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर भी एग्जिस्ट करता है. उसके बाद जो सबसे मेन डिफरेंस है ना प्लांट और एनिमल सेल के अंदर, वो सेल वॉल के बाद क्लोरोप्लास्ट का है. ठीक है, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एग्जिस्ट करता है जो उसको ग्रीन कलर देता है. अगर फूल देखते हैं तो फूल का रेड कलर भी होता है, डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स एग्जिस्ट करते हैं. तो उसमें क्लोरोप्लास्ट की जगह और पिगमेंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं जैसे क्रोमोप्लास्ट है. ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की डिफरेंसेस को देखना है कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर एग्जिस्ट करता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होता. ठीक है, उसके बाद वैक्यूल्स का डिफरेंस है कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो लार्जर होता है और सेंटर में होता है. एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं और डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस का एक डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, दोनों के अंदर न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी के ऊपर होता है, सेंटर में उसके वैक्यूल होता है और उसके साइड पे पेरिफेरी के ऊपर प्लांट सेल में न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है. लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है. ठीक है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें इनके अंदर सिमिलर होती हैं. इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल. 3 मेन डिफरेंसेस हैं. वन इज़ सेल वॉल. प्लांट के अंदर सेल वॉल एग्जिस्ट करती है, एनिमल के अंदर सेल वॉल एग्जिस्ट नहीं करती. नेक्स्ट इज़ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होता. देन वैक्यूल्स. ठीक है, वैक्यूल्स जो प्लांट सेल के अंदर होते हैं वो सेंट्रल होता है और एनिमल सेल के अंदर मैनी होते हैं और होते भी इधर उधर मूव कर होते हैं. प्लांट सेल के अंदर एक वैक्यूल है. और फिर फोर्थ डिफरेंस जो है इसके न्यूक्लियस क्या है कि प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी के ऊपर साइड पे होता है और एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं. खुदा हाफिज़.